सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद हर एक शख्स को बहुत बड़ा झटका लगा है। मतलब जो बंदा इतना ज्यादा पॉजिटिव था, इतनी बेहतरीन मूवीज देता था, हर इंटरव्यू में हर जगह उसे फुल चार्ज एनर्जेटिक देखा गया है। यहाँ तक कि उसकी लेटेस्ट मूवी छिछोरे इसी चीज पर बेस्ड है कि सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं है अपनी प्रॉब्लम से भागने का। इसके बावजूद उस बंदे ने सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठाया। सोचो उसके माइंड में कितनी सारी चीजें भाग रही होगी। हम में से बहुत सारे लोग ऐसी दिक्कतों का, परेशानियों का शिकार है जिससे बाहर निकलने के लिए कई बार हमारे माइंड में भी आता है कि यार अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब खुद को खत्म कर लेते हैं। मगर यार डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसे दवा से नहीं जीता जाता, ना ही उससे लड़ने के लिए आपको सुसाइड जैसा कदम उठाने की नीड है। डिप्रेशन हमारे माइंड में धीरे धीरे घर कर रहा होता है। शुरू में जैसे हम बहुत उदास रहने लगते हैं, वहीं धीरे धीरे हमारा गुस्सा, हमारा चिड़पन बहुत बढ़ने लगता है और फिर खुद को ही नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं। जबकि यार माइंड को शांत रखने के लिए बहुत से कदम है जो आपको उठाने चाहिए। हमारे दिमाग के पास खुद का कोई दिमाग नहीं होता, हम बस उसमें जो चीजें फीड करते हैं वो उसी हिसाब से हमें रिजल्ट शो करने लगता है। और अगर हमें लगता है कि हमें लड़ना चाहिए तो वो हमें लड़ने के रास्ते दिखाएगा, और अगर हम सोचेंगे कि हम गिव अप कर दें तो वो हमें गिव अप करने के रास्ते ही शो करता है। अब जैसे एक नॉर्मल लड़का था, घर पर तो उसकी किसी से बात होती ही नहीं थी, बस ये सपना था कि हाँ पैसा कमाना है और लाइफ में कुछ बिजनेस सेटअप करके उसी में आगे बढ़ना है। अब पैसा कमाने के लिए शुरू में तो उसे जॉब करनी ही थी, तो वो लग गया एक ऑफिस में। अब यार वो कूल या डूड टाइप का बंदा तो था नहीं जो किसी को देखने से ही पसंद आ जाए या जिसे लोग देखकर कुछ ज्यादा जज ना करें। वो बस नॉर्मल सा बंदा था और लोगों की आदत है वो बिना किसी को जज करे रहते ही नहीं। वो वहां काम करता तो उसके काम में थोड़ी बहुत दिक्कत निकलती तो उसका बॉस उस पर हावी हो जाता। सारे ऑफिस के सामने उस पर चिल्लाना, उसको बोलना कि काम नहीं आता तो छोड़ दो ऑफिस, वगैरह वगैरह काफी सुनने को मिलता था। इसके साथ ही जिन लोगों के साथ वो काम करता था, जो उसके टीम मेंबर थे, वो भी इससे बात तक नहीं करते थे, या बात करना तो छोड़ो वो उसके साथ लंच तक नहीं करते थे। कोई दोस्त नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, बस अकेले ही किसी काम में लगे रहना, सही और गलत खुद ही देखना, खुद से ही बात करना, घर पर भी ज्यादातर वक्त अकेले बिताना। तो इस चीज ने उसके अंदर इतना ज्यादा अकेलापन भर दिया था कि वो अब खुद को किसी चीज के लायक नहीं समझता था। बिजनेस करने का सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। आप कभी डिप्रेस लोगों से बात करना, उनसे कभी किसी चीज के बारे में पूछोगे ना तो वो बड़ा टूटा हुआ सा आंसर करते हैं। जैसे किसी से पूछो कि क्या प्लान है आगे का, तो वहां से रिप्लाई आता है कि अब नहीं सोचता, अब बस छोड़ दिया है। या वो खुद को अगली फील करते हैं, खुद को नालायक समझने लगते हैं, ये समझते हैं कि वो प्यार के लिए नहीं बने, वो बस छोटी मोटी जॉब करेंगे और ऐसे ही लाइफ बिता देंगे। इस बंदे के साथ भी ऐसा होने लगा था। ये जिंदा तो था मगर लाश की तरह। घर आकर यही सोचता कि मैं खुद को खत्म कर लेता हूं, खुद को मार लूंगा तो सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। फिर एक दिन ऑफिस जाते वक्त मेट्रो के पास दीवार पर एक लाइन लगी थी। उस एक लाइन ने इसे बहुत हिम्मत दी और इसने अब खुद को बदलना शुरू कर दिया। इसने वो ऑफिस छोड़ दिया, नए ऑफिस की तलाश की। अब नए ऑफिस गया तो इसने ये सोचना छोड़ दिया कि लोग मुझे कैसे जज करते हैं, कैसे नहीं। इसने सबसे पहले दिन से ही आगे बढ़कर बात करनी शुरू कर दी। सबकी लाइफ को जानना, सबकी बातों को सुनना, अपनी सुनाना, उनके साथ घूमना, मूवीज देखने जाना, काम में कोई गलती ना हो इसके लिए सीनियर्स के साथ बैठकर काम करना, फिर अपनी सीट पर आकर बाकी लोगों की हेल्प करना। तो जब ये सब चीजें इसने शुरू की तो वो सारे थॉट जो डिप्रेसिंग थे, जो इसे ये फील करवाते थे कि तुझ में कमी है, तू कुछ है ही नहीं, तू वर्थलेस है, तू कुछ नहीं कर सकता, वो सब कुछ खत्म हो गया था। इसका माइंड फ्रेश होने लगा, कुछ वक्त खुद के साथ बिताने लगा, अपने आप को सुनने लगा और सोल को यह फील करवाने लगा कि हाँ अभी इसमें जान बाकी है। दोस्तों वो लाइन जो मेट्रो के पास इसने पढ़ी थी, वो लाइन थी कि आप अपनी लाइफ के खुद राजा हो, बाहर के लोग सिर्फ प्रजा हैं। आप जैसा चाहोगे आपकी जिंदगी में वैसा ही होगा। आपकी लाइफ एक ऑफिस है जिसके आप ओनर हो। किसको प्रमोशन देना है, किसको निकालना है और किसको हायर करना है, ये आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और पता है यार, दिक्कत किसी जगह में नहीं होती, दिक्कत होती है लोगों में। अगर ये बंदा उस ऑफिस को नहीं छोड़ता तो वहां के लोग इसे डिप्रेस फील करवाते ही जाते और फिर इसका कॉन्फिडेंस कभी वापस आ नहीं पाता। और अगर ये न्यू ऑफिस में खुद को नई तरह से पेश नहीं करता, लोगों से मिलता नहीं, उनकी बातें सुनता नहीं, अपनी नहीं सुनाता और बस मुंह फुलाकर एक जगह बैठा रहता, तो नेगेटिविटी इसका पीछा छोड़ती ही नहीं। जो अभी सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हुआ है, उसके होने से पहले सुशांत ने कई इंटरव्यू में कई जगह ये मेंशन किया था कि मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, आप प्लीज मेरी मूवीज देखिए, अगर आपने मूवीज नहीं देखी तो इंडस्ट्री उन्हें काम देना बंद कर देगी।
यानी कि उनका इंडस्ट्री में कोई खास दोस्त नहीं था जो उनको वहां काम दिलवाए। वो अपने दम पर चीजें करते थे और सेल्फ मेड इंसान को कोई गिरा नहीं सकता सिवाय उसके खुद के। तो भाई प्लीज आपके आसपास जितनी भी नेगेटिव चीजें दौड़ रही है, आपको फील होता है कि आप इस चीज की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हो, अकेला अलोन फील करते हो, तो सबसे पहले तो उन्हें अपने पास से दूर कर दो। म्यूजिक सुनो, मेडिटेशन करो और वो मूवीज जो आपको बहुत पसंद है उन सभी को दोबारा देखो। नए लोगों से बात करने में घबराओ मत, बेझिझक बात करने की कोशिश करो और आप जैसा भी फील करते हो अपनों को बताने में कभी भी पीछे मत हटो। आप जैसे जैसे खुद में बदलाव करोगे, अपने आसपास चीजें बदलोगे, तो आपका डिप्रेशन ऑटोमेटिकली खत्म होने लगेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये बातें आपकी लाइफ में एक नई उमंग जगाने में मदद करेगी। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। इसके साथ ही मुझसे इंस्टाग्राम पर अभी जुड़ो। इंस्टा पर मैं काफी चीजें अपडेट करता रहता हूं जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद हर एक शख्स को बहुत बड़ा झटका लगा है। मतलब जो बंदा इतना ज्यादा पॉजिटिव था, इतनी बेहतरीन मूवीज देता था, हर इंटरव्यू में हर जगह उसे फुल चार्ज एनर्जेटिक देखा गया है। यहाँ तक कि उसकी लेटेस्ट मूवी छिछोरे इसी चीज पर बेस्ड है कि सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं है अपनी प्रॉब्लम से भागने का। इसके बावजूद उस बंदे ने सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठाया। सोचो उसके माइंड में कितनी सारी चीजें भाग रही होगी। हम में से बहुत सारे लोग ऐसी दिक्कतों का, परेशानियों का शिकार है जिससे बाहर निकलने के लिए कई बार हमारे माइंड में भी आता है कि यार अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब खुद को खत्म कर लेते हैं। मगर यार डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसे दवा से नहीं जीता जाता, ना ही उससे लड़ने के लिए आपको सुसाइड जैसा कदम उठाने की नीड है। डिप्रेशन हमारे माइंड में धीरे धीरे घर कर रहा होता है। शुरू में जैसे हम बहुत उदास रहने लगते हैं, वहीं धीरे धीरे हमारा गुस्सा, हमारा चिड़पन बहुत बढ़ने लगता है और फिर खुद को ही नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं। जबकि यार माइंड को शांत रखने के लिए बहुत से कदम है जो आपको उठाने चाहिए। हमारे दिमाग के पास खुद का कोई दिमाग नहीं होता, हम बस उसमें जो चीजें फीड करते हैं वो उसी हिसाब से हमें रिजल्ट शो करने लगता है। और अगर हमें लगता है कि हमें लड़ना चाहिए तो वो हमें लड़ने के रास्ते दिखाएगा, और अगर हम सोचेंगे कि हम गिव अप कर दें तो वो हमें गिव अप करने के रास्ते ही शो करता है। अब जैसे एक नॉर्मल लड़का था, घर पर तो उसकी किसी से बात होती ही नहीं थी, बस ये सपना था कि हाँ पैसा कमाना है और लाइफ में कुछ बिजनेस सेटअप करके उसी में आगे बढ़ना है। अब पैसा कमाने के लिए शुरू में तो उसे जॉब करनी ही थी, तो वो लग गया एक ऑफिस में। अब यार वो कूल या डूड टाइप का बंदा तो था नहीं जो किसी को देखने से ही पसंद आ जाए या जिसे लोग देखकर कुछ ज्यादा जज ना करें। वो बस नॉर्मल सा बंदा था और लोगों की आदत है वो बिना किसी को जज करे रहते ही नहीं। वो वहां काम करता तो उसके काम में थोड़ी बहुत दिक्कत निकलती तो उसका बॉस उस पर हावी हो जाता। सारे ऑफिस के सामने उस पर चिल्लाना, उसको बोलना कि काम नहीं आता तो छोड़ दो ऑफिस, वगैरह वगैरह काफी सुनने को मिलता था। इसके साथ ही जिन लोगों के साथ वो काम करता था, जो उसके टीम मेंबर थे, वो भी इससे बात तक नहीं करते थे, या बात करना तो छोड़ो वो उसके साथ लंच तक नहीं करते थे। कोई दोस्त नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, बस अकेले ही किसी काम में लगे रहना, सही और गलत खुद ही देखना, खुद से ही बात करना, घर पर भी ज्यादातर वक्त अकेले बिताना। तो इस चीज ने उसके अंदर इतना ज्यादा अकेलापन भर दिया था कि वो अब खुद को किसी चीज के लायक नहीं समझता था। बिजनेस करने का सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। आप कभी डिप्रेस लोगों से बात करना, उनसे कभी किसी चीज के बारे में पूछोगे ना तो वो बड़ा टूटा हुआ सा आंसर करते हैं। जैसे किसी से पूछो कि क्या प्लान है आगे का, तो वहां से रिप्लाई आता है कि अब नहीं सोचता, अब बस छोड़ दिया है। या वो खुद को अगली फील करते हैं, खुद को नालायक समझने लगते हैं, ये समझते हैं कि वो प्यार के लिए नहीं बने, वो बस छोटी मोटी जॉब करेंगे और ऐसे ही लाइफ बिता देंगे। इस बंदे के साथ भी ऐसा होने लगा था। ये जिंदा तो था मगर लाश की तरह। घर आकर यही सोचता कि मैं खुद को खत्म कर लेता हूं, खुद को मार लूंगा तो सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। फिर एक दिन ऑफिस जाते वक्त मेट्रो के पास दीवार पर एक लाइन लगी थी। उस एक लाइन ने इसे बहुत हिम्मत दी और इसने अब खुद को बदलना शुरू कर दिया। इसने वो ऑफिस छोड़ दिया, नए ऑफिस की तलाश की। अब नए ऑफिस गया तो इसने ये सोचना छोड़ दिया कि लोग मुझे कैसे जज करते हैं, कैसे नहीं। इसने सबसे पहले दिन से ही आगे बढ़कर बात करनी शुरू कर दी। सबकी लाइफ को जानना, सबकी बातों को सुनना, अपनी सुनाना, उनके साथ घूमना, मूवीज देखने जाना, काम में कोई गलती ना हो इसके लिए सीनियर्स के साथ बैठकर काम करना, फिर अपनी सीट पर आकर बाकी लोगों की हेल्प करना। तो जब ये सब चीजें इसने शुरू की तो वो सारे थॉट जो डिप्रेसिंग थे,
जो इसे ये फील करवाते थे कि तुझ में कमी है, तू कुछ है ही नहीं, तू वर्थलेस है, तू कुछ नहीं कर सकता। वो सब कुछ खत्म हो गया था। इसका माइंड फ्रेश होने लगा, कुछ वक्त खुद के साथ बिताने लगा, अपने आप को सुनने लगा और सोल को यह फील करवाने लगा कि हाँ, अभी इसमें जान बाकी है। दोस्तों, वो लाइन जो मेट्रो के पास इसने पढ़ी थी, वो लाइन थी कि आप अपनी लाइफ के खुद राजा हो, बाहर के लोग सिर्फ प्रजा हैं। आप जैसा चाहोगे आपकी जिंदगी में वैसा ही होगा। आपकी लाइफ एक ऑफिस है जिसके आप ओनर हो। किसको प्रमोशन देना है, किसको निकालना है और किसको हायर करना है, ये आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और पता है यार, दिक्कत किसी जगह में नहीं होती, दिक्कत होती है लोगों में। अगर ये बंदा उस ऑफिस को नहीं छोड़ता तो वहां के लोग इसे डिप्रेस फील करवाते ही जाते और फिर इसका कॉन्फिडेंस कभी वापस आ नहीं पाता। और अगर ये न्यू ऑफिस में खुद को नई तरह से पेश नहीं करता, लोगों से मिलता नहीं, उनकी बातें सुनता नहीं, अपनी नहीं सुनाता और बस मुंह फुलाकर एक जगह बैठा रहता, तो नेगेटिविटी इसका पीछा छोड़ती ही नहीं। जो अभी सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हुआ है, उसके होने से पहले सुशांत ने कई इंटरव्यू में कई जगह ये मेंशन किया था कि मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, आप प्लीज मेरी मूवीज देखिए। अगर आपने मूवीज नहीं देखी तो इंडस्ट्री उन्हें काम देना बंद कर देगी। यानी कि उनका इंडस्ट्री में कोई खास दोस्त नहीं था जो उनको वहां काम दिलवाए। वो अपने दम पर चीजें करते थे और सेल्फ मेड इंसान को कोई गिरा नहीं सकता सिवाय उसके खुद के। तो भाई प्लीज, आपके आसपास जितनी भी नेगेटिव चीजें दौड़ रही है, आपको फील होता है कि आप इस चीज की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हो, अकेला अलोन फील करते हो, तो सबसे पहले तो उन्हें अपने पास से दूर कर दो। म्यूजिक सुनो, मेडिटेशन करो और वो मूवीज जो आपको बहुत पसंद है उन सभी को दोबारा देखो। नए लोगों से बात करने में घबराओ मत, बेझिझक बात करने की कोशिश करो और आप जैसा भी फील करते हो अपनों को बताने में कभी भी पीछे मत हटो। आप जैसे जैसे खुद में बदलाव करोगे, अपने आसपास चीजें बदलोगे, तो आपका डिप्रेशन ऑटोमेटिकली खत्म होने लगेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये बातें आपकी लाइफ में एक नई उमंग जगाने में मदद करेगी। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। इसके साथ ही मुझसे इंस्टाग्राम पर अभी जुड़ो। इंस्टा पर मैं काफी चीजें अपडेट करता रहता हूं जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।